कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर छाइयाँ हैं उसके लिए मोस्ट जो क्रीम्स हैं जो उनके बीच में हाइड्रोक्विनोन या अल्फा आब्यूटीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर द स्किन प्रेगनेंसी में, रियली? बिकॉज स्किन से एब्जॉर्ब होती है दवाई अंदर। छोटा सा बेबी होता है 3 महीने के एंड पे, बट वो जो बेबी होता है उसके अंदर सब कुछ फॉर्म्ड होता है, ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा मुझे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बढ़ता है। सो आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कीमे में खा सकते हैं, गोश्त का कीमा, ठीक है। गाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि हर खातून को एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और जो हम इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस दें उस पर अमल भी ज़रूर करें। दिस इज़ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। हम अक्सर कहते हैं कि जी देखो वो बेचारी बड़ी खूबसूरत लड़की थी, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर उसका बेबी पैदा हुआ, उसकी स्किन ख़राब, उसकी फिज़ीक ख़राब, उसकी बॉडी ख़राब, कहीं पे स्ट्रेच मार्क्स हैं और स्किन के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आफ्टर प्रेगनेंसी रादर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है कुछ लोगों को, वो होता है छाइयाँ, फ्रेकल्स। और ये ऐसे फ्रेकल्स होते हैं जो सारी जिंदगी जाते भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज को अवॉइड कर जाए उसके होने से पहले, ज्यादा बेहतर होता है। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन अगर किसी के फ्रेकल्स हो गए और उनको उस वक्त ये नो हाउ नहीं था हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड योर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका क्या इलाज होगा? उसके लिए वी हैव अ वुमेन जिनका बहुत ज़्यादा नो हाउ है अबाउट योर स्किन, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेयर, और शी इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एज वेल। और आई थिंक उनके क्लिनिक में मुझे ये पता है कि कोई भी नॉर्मल बंदा चला जाए तो 6 से 8 घंटे तक ना उसको वेट करना पड़ता है। नो मैटर उसने जितनी अपॉइंटमेंट ली हुई है, ये अक्सर उनसे शिकायत मुझे भी रहती है। लेकिन आज मैंने सोचा कि आई शुड टेक हर टू यू, कि आप सारे जो हैं वो उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग the problems we face during and after pregnancy. So here we are with Dr. Zarka. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हैं हाल आप? है आपका? बिल्कुल मैंने कहा ठीक। अपने क्लिनिक में तो जब तक 8-10 घंटे वेट ना कराएं, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं मिलती, तो नहीं मैं नहीं। इधर ही आपसे मिलूं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल खवातीन को होती है, एक तो जाहिर बात है कि हर खातून को, हर लड़की को माँ बनने का बड़ा शौक होता है। लेकिन इन द बैक ऑफ हर माइंड शी ऑल्सो नोज कि वो एक दफ़ा माँ बन गई, चेहरा भी गया और बॉडी भी गई। तो उसके लिए हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए कि हाउ टू टेक केयर। जी बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले वो लड़कियां आके कहती हैं कि पहले तो मैं ऐसे नहीं थी, वैसे जैसे पहले थी। भाई पहले आपने ये सारे काम भी नहीं किए थे, बच्चे पैदा किए, उस दौरान आपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, आपने अपनी केयर नहीं की। फिर एक दफ़ा जब मसाइल आ जाते हैं, फिर मसाइल को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता अच्छा, है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो सप्लीमेंट्स हैं, डॉक्टर्स ने एक लंबी चौड़ी, माई सिस्टर शी गॉट प्रेग्नेंट, तो इतनी लंबी ना कि ये पता नहीं कौन सा फॉलिक एसिड है, ते ए फलाना ते फलाना। लेकिन उस मेरी सिस्टर को ना नोजिया होता था, शी कुडंट टेक। तो काफी रीजंस ये भी होती हैं कि वो बेचारी सप्लीमेंट्स लेती है, थ्रो अप कर देती है। पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी के हम्म ये मसाइल ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जाहिर है फिर अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आप नहीं ले एग्जैक्टली, सकते। फिर हम लेते ही नहीं तो हैं। फिर लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ले सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक सप्लीमेंट्स की बात है तो पहले तो खुराक अच्छी होनी चाहिए। हम्म ज़्यादा लड़कियों को सबसे ज़्यादा जो कमज़ोरी होती है वो आयरन की कमज़ोरी है, हम्म क्योंकि आयरन से हमारे बाल भी बनते हैं। फॉलिक एसिड आयरन होता है? नहीं नहीं, फोलिक एसिड डिफरेंट होता है। अच्छा। फोलिक एसिड सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है, तो प्रेगनेंसी में क्योंकि एक नया इंसान बन रहा है, ओह, उसके लिए आपको फोलिक एसिड अच्छा, चाहिए। आयरन इज द आयरन मोस्ट इज, इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारा सांस भी आयरन के थ्रू आता है। हर ऑक्सीजन का जो हम अंदर लेते हम्म हैं सांस, वो आयरन ही उसको पकड़ती है ऑक्सीजन को। ओके। सो आयरन इज सो इम्पोर्टेंट। और खून जब, क्योंकि लड़कियों की माहवारी प्रेगनेंसी में तो नहीं होती, लेकिन उससे पहले ब्लीडिंग की वजह से आयरन कम हो जाती है, तो फिर आपको ऑक्सीजन भी कम मिलता है। अच्छा, फिर आप, कुछ लड़कियों को पीरियड्स में भी फ्रेकल्स हो जाते हैं, दैट इज द हाँ रीजन? वो अगर उनकी हैवी ब्लीडिंग चल रही है हम्म तो इस वजह से फिर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है। सो एनीवे, सो आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कीमे में खा सकते हैं, गोश्त का कीमा, ठीक है। गाय, भैंस, बड़े को, क्योंकि चिकन के तो आप चिकन। बिल्कुल एंटी चिकन है, वो तो हाँ मुझे पता है। ठीक। देसी चिकन आप रेड खाएं, मीट यू आर टॉकिंग देसी अबाउट? चिकन आप अच्छा, खाएं। देसी चिकन ठीक देसी है। इज फाइन, देसी। ओके। तो अगर देसी चिकन है और वो फ्री जो आम हम्म खुला आपके घर में फिरता है हम्म चिकन, या जहाँ भी जहाँ हम्म से आए, तो उस चिकन की कलेजी भी बहुत अच्छी है। कलेजी बहुत, चिकन की कलेजी तो इतनी सी होती है। चलो चार अच्छा। पांच कलेजियां, तो खानी आपने कितनी होती है? हाँ हाँ खाते हुए भी तो हाँ आप इतनी ही हाँ, खाते हैं ना, वो तो ठीक पूरे है। खानदान के लिए आप बनाते हैं तो ज्यादा। वो जो ईद पे बड़ी सी, ईद हाँ पे एग्जैक्टली। तो कलेजी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। हम्म तो अगर डाइटरी सोर्सेज से आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, सब्जी हम्म डाइट वगैरह, उसके अलावा सप्लीमेंट्स में फोलिक एसिड, ठीक है। आयरन इज अ वेरी आयरन इंपॉर्टेंट एज इन बाहर सप्लीमेंट। से हम करें? गोली खाएं आप, गोली खाएं। अच्छा, आयरन की गोलियां मिलती हैं?
बहुत सारी सैंगोबियन और आइब्रेट फोलेट और कितनी अच्छा। फेरोट्रॉन बतेरी दवाइयाँ। सिरप भी होते हैं, जो लोग गोली नहीं खा सकते उनके लिए अच्छा, वो सिरप। एक इंजेक्शन भी तोड़ के पीते हैं, वो आयरन के वो होते तो हैं? विटामिन डी होता है। इन सप्लीमेंट्स, और फिर आपको मिनरल्स की जरूरत होती है, क्योंकि एक नया इंसान बन रहा है। वो इंसान जो है वो माँ की बॉडी से सब कुछ निकाल लेगा, तो माँ पीछे फिर खोखली रह जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद माँ की स्किन भी खराब होगी, छाइयाँ भी आएंगी, बाल भी गिरेंगे, और वो कहेगी कि मुझे वो ग्लो चाहिए जो पहले थी और अब नहीं है, मैं एकदम बुढ़ी हो गई और हूँ। बालों का आपने जिक्र किया, प्रेगनेंसी में बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती हाँ है ना, हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। आपके जो फीमेल ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और आप प्रेगनेंसी में इतनी खूबसूरत हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल से भी ज्यादा। सही बात है। तो ये अल्लाह ताला का करिश्मा है माशाल्लाह। कि प्रेगनेंसी में आपकी हर चीज खूबसूरत हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद फिर आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें, आयरन अपनी चेक कर लें, विटामिन B12 चेक कर लें, चेक करवाना चाहिए, और ये ब्लड ताकि फिर टेस्ट से आप होता खाएं। है? हाँ, ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप केयर करेंगे तो फिर, और फिर ओके। उसके बाद आपने बेबी को दूध भी पिलाना है, तो उस दौरान भी आपको आयरन अपना सप्लीमेंट चेक करवाना चाहिए, जरूर ठीक है। करवाना। आपने छाइयों की बात की थी ना, क्या लगा सकते हैं, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में तो कोई दवाई देना पसंद नहीं करते, किसी किस्म की भी कोई दवाई मुंह से, अनलेस वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, और उसके लिए फिर खास 2-4 दवाइयाँ होती है जो सेफ होती है। पहले 3 महीने सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें वजन तो नहीं बढ़ना चाहिए आपका, लेकिन जो बेबी होता है उसकी सारी बॉडी फॉर्म होती है, छोटा सा बेबी होता है 3 महीने के एंड पे, बट वो जो बेबी होता है उसके अंदर सब कुछ फॉर्म होता है। ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा मुझसे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बढ़ता है। अगर छाइयाँ हैं, उसके लिए मोस्ट जो क्रीम्स हैं, जो उनके बीच में हाइड्रोक्विनोन या अल्फा आर्ब्यूटिन है, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर द स्किन प्रेगनेंसी, बिकॉज स्किन से एब्जॉर्ब होती है दवाई अंदर। मतलब टू बी ऑन द केयरफुल साइड, ये दवाइयाँ हम नहीं देते प्रेगनेंसी के बाद आप लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे सेफ विटामिन सी होती है। विटामिन सी के मुख्तलिफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट है, और तो वो आप लगाते हैं, उससे लाइटनिंग भी होती है विटामिन सी से, ठीक है, और ब्राइटनिंग भी होती है। तो आप जो लाइटनिंग क्रीम्स जो आप बाजार से लेते हैं और स्टीरॉइड्स वो ना लें। वो ना लें, आप सिर्फ विटामिन सी। आप विटामिन सी कहाँ से मिलता है? विटामिन सी हर किस्म की चीज में रियली? आपको मिल जाए, सीरम्स मिलते हैं विटामिन सी। नहीं नहीं, लाइक मेडिकल स्टोर पे वो जैसे कॉर्ड लिवर ऑयल वो कैप्सूल्स होते हैं, वैसे भी विटामिन सी खाने के लिए गोलियां मिलती हैं, अगर आपको खानी होगी आप खा सकते और हैं। लगानी है? लगाने के लिए सीरम मैंने आपको कहा है, सीरम आप लगा सकते ठीक हैं। है। टू हैव विटामिन सी इज लाइक इज फाइन, यू कैन हैव। लाइक इन ये सिट्रस में ही होता है ज्यादा? सिट्रस, नींबू में, माल्टे में, किन्नू में, सब में। अच्छा, मुझे याद है मेरी नानी पता क्या करती थी, जब वो किन्नू खाती थी ना, तो किन्नू के छिलके के ना वो पीछे से ऐसे करती थी, तो वो स्प्रिंकल सा होता था छोटा छोटा, वो उससे स्किन बेहतर होती है? उससे एक्चुअली ये जो सिट्रस फ्रूट की जो स्किन के अंदर जो ऑयल होता है ना, वो पिगमेंटेशन करा देता है। अगर आप उसका मस्टर्ड फॉर एग्जांपल माल्टा आपने मुंह पे मल लिया है, स्किन उसके बाद जब आप धूप में जाते हैं तो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है। सो छिलका नहीं मुंह पे लगाना, ठीक है। सिट्रस फ्रूट का। उसके अलावा ये कि हम स्ट्रेच मार्क्स की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टिपिकल जगह हैं, बाजू पे होती है, पेट पे होते हैं, थाइस पे होते हैं। मुझे कोका बटर लोग कहते हैं कि दिस इज द मॉइस्चराइजर बेस्ट। चाहिए ना, एनी मॉइस्चराइजर थिकर वन, ठीक है। कोको बटर थिक मक्खन की तरह होता है ना, तो वो अच्छा है। सस्ती कोई चीज बताएं, कोको बटर तो एक्सपेंसिव है। तो तेल लगा लें, कोई भी तेल? सरसों का तेल लगाएं, बहुत अच्छा है। पेट्रोलियम जेली लगाएं, बस स्किन को मॉइस्चराइज्ड। ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली आपकी स्किन फट जाती है। ड्राइनेस? नहीं, अच्छा। एकदम जब अंदर से आपका अंदर कोई चीज, तो आपकी स्किन को स्ट्रेच करती है। स्किन को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो स्किन के नए सेल्स बनते हैं। लेकिन इस सूरत में क्योंकि बहुत तेजी से हो रहा है तो स्किन फट जाती है। स्ट्रेच मार्क जो है वो फटी हुई स्किन है। वो फट के नीचे से आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इलास्टिन, कोलेजन, वो नजर आते हैं। वो जो लाइन जो होती है ना, वो स्किन फटी हुई होती है। तो उसको फिर आप सोचें कि अगर स्ट्रेच मार्क्स बन जाएं, उसको फिर ठीक करना थोड़ा मुश्किल का। वो तो लेजर से पता नहीं किस किस बहुत सी चीजें हम करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, लेजर करते हैं, बहुत बेहतर। 50% हम प्रॉमिस करते हैं, 60-70% हो जाता है। लेकिन ये कि 2-4 सेशंस में होता है, एकदम से नहीं होता। अगर आप पहले स्किन की केयर करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर ये आपके स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ठीक कह रही है, मतलब होंगे, लेकिन बेहतर होंगे, इतने बुरे नहीं होंगे। और फिर फौरन उसके बाद जो है बस मसाज ऑयल से, पेट्रोलियम जेली। कितनी देर मसाज करना चाहिए? अराउंड
15 मिनट भी कर लें, ठीक है। दिन में 1-2 दफ़ा करें, रात को सोने से पहले हम्म, करें 1 दफ़ा, अगर और दिन में टाइम मिले ठीक तो है। कर लें। तो और बहुत टाइट कपड़े ना पहने, उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस मॉइस्चराइज करें। ठीक है। एंड व्हाट तेल अबाउट जो बाल फौरन गिरना शुरू हो जाते हैं बेबी के बाद से, वो आयरन खाएं आप, वो भी आयरन से? बाल तो गिरते ही आयरन की कमी से। प्रेगनेंसी के बाद जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद उसी सूरत में होते हैं जब आपकी आयरन कम होती है। प्रेगनेंसी के दौरान तो डिलीवरी के बाद बाल गिरते हैं? जी कुछ 30-40 दिनों के बाद हाँ बाल हाँ, गिरते हैं। एग्जैक्टली, चिल्ले के बाद, दैट इज चिल्ले व्हाट के दे बाद। कॉल। तो वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि वो बच्चे का उसने ले लिया सब कुछ, और जब तक डिलीवरी नहीं होती उसके बाद जो 30-40 दिन होते हैं उसमें भी आपको प्रोटेक्शन होती है। तो उसके बाद जब आप नॉर्मल पे जाते हैं तो फिर आपके बाल अच्छा, अगर फ्रेकल्स बन गए, डिलीवरी के बाद हो गया, अब नहीं आपका ये प्रोग्राम सुना उन्होंने, तो उसका क्या हल है? एक तो ये है कि अगर दूध आप पिला रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको ये दवाइयाँ जो हैं, ये विटामिन सी और नायासिनामाइड ही दैट डजंट अफेक्ट योर वैसे तो इट ब्रेस्ट डजंट, फीडिंग? लेकिन यू वांट टू दूसरी चीजें जो है ना वो ब्रेस्ट मिल्क में जा सकती। डिलीवरी के बाद अगर आप दूध नहीं पिला रहे तो फिर आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल चीज, या उस टाइम के बाद जब आपने दूध पिला लिया। अच्छा, जब उसके दूध बाद पिला रहे होते हैं तो तब हम फेस पे कुछ भी चीजें लगाए, उसके तो कोई लगाएं प्रॉब्लम आप, नहीं हाँ होती हाँ ना? लगाएं। और अपनी जो क्रीम्स वगैरह वो तो मिल्क में नहीं जाती? हाँ नहीं, मतलब उनमें अमूमन कोई ऐसी चीज होती नहीं है ना। हमारा ख्याल ये है कि नहीं होती। अगर आप कोई ऐसा ब्रांड ले रहे हैं जो अच्छा नहीं है, हमें तो आपको तो नहीं पता होगा ना, और लेकिन अगर उसकी वो धूप में पड़ा रहा है, खराब है, देखिए ना चीजें एक्सपायर्ड भी तो आपको पता है। पाकिस्तान में तो हर चीज कुछ ऐसी नहीं, है। आप किसी पे I मतलब know. बस अल्लाह माफ करे, तो इसलिए ये चीजें उनका फिर असर हो तो सकता है ना। यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, सो वैसे तो पुराने वक्तों में मलाई भी लगाते थे मॉइस्चराइजिंग के लिए। अच्छा, मुझे याद है जब हम छोटे होते दूध थे। की क्रीम? हाँ, दूध की मलाई में उपटन नहीं लोग लगाते, हाँ, दूध उपटन की तो मुझे मलाई पता में, है। उपटन मलाई में डाल के लगाते हैं। अच्छा, उपटन तो पानी में नहीं डालते? मलाई में नहीं डालते। ओके, दैट इज अ गुड थिंग। अब मुझे आपने एक रेमेडी बता दी है, क्योंकि मैं अपनी रेमेडी हैक्स वगैरह बताती हूँ, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो मेरी नानी ने कुछ मुझे चीजें बताई हुई थी कि वो भी मलाई वाली थी, वैसे उसके बड़े अच्छे व्यूज थे कि वो मलाई के अंदर शहद डाल दें, लेमन डाल दें। अच्छा, उपटन भी मलाई के अंदर डाल दें तो वो बेहतर हो सकता है। ठीक है। और जब हमारी स्किन जब वो होती है तो ब्लैक हेड्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ब्लैक हेड्स को कैसे अवॉइड करें? ब्लैक हेड्स का तो यही है कि आप रेगुलरली फेस को क्लेंस करें, और स्टीम, अगर आप स्क्रबिंग, बस ज्यादा स्क्रबिंग इज बैड फॉर द स्किन। रियली? माइक्रो स्क्रबिंग भी जो तो छोटी? देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ स्क्रब अगर आप यूज करते हैं, ऑयली स्किन है, एक्ने है, तो आप 1, 2, 3, दैट्स इट, नॉट टू मच, बिकॉज स्क्रबिंग इटसेल्फ एक्ने को प्रमोट कर सकती है अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रब। तो जनाब, हमने ये देखा और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी डॉक्टर ज़रका से कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आपकी बॉडी का भी आप पर उतना ही हक है जितना आपके बेबी का है। अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि वो बेबी के चक्कर में शक्ल बिगाड़ देती हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं, फिजिक ख़राब हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। दिस इज़ नॉट राइट, सो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एज वेल। एंड आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपकी जो प्रेगनेंसी के डेज़ हैं उसमें आपकी सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर यूज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह।